गुरुजी मेरे को जी ये पूछना था कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो कभी हम लोग 15 दिन 16 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनकी सेवा कैसे करें? उनको कहीं लेके जाएं जहाँ जा रहे हैं? आपके पड़ोस में कोई अच्छे वैष्णव हों तो उनको भी आप दे के जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में आप अगर जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, वो भी कोई शुद्ध नहीं माना गया है। तो आपके पड़ोस में अगर कोई वैष्णव हों, पहला ऑप्शन तो ये कोई रिश्तेदार हों जो वैष्णव हों, जो पूजन करते हों, जिनके घर में सेवा होती हो, तो एक तो ये है कि उनको आप दे जाएं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ मानसिक नित्य पूजा करें। दूसरा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो वो सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्णतः शुद्धता और पवित्रता से ठाकुर जी को लेके जाएं। भाई आजकल 24 घंटे से ज़्यादा तो कहीं लगता नहीं। आप यहाँ से गांव भी जाओगे, यूपी बिहार जहाँ भी जाते हो आप, या कहीं भी जाओगे मुंबई से, 24 घंटे से तो ज़्यादा लगेगा नहीं। तो 24 घंटे की पूजा और भोग सामग्री अपने साथ में लेके जाओ और ठाकुर जी को अधिकाधिक ये प्रयास करो कि गोद में बिठाल के यात्रा करवाओ, अपनी गोद में, वो सीट बीट पे न रखे जाए। अब 2-3 आदमी तो जाओगे ही जाओगे, जब जाओगे तो, है ना। तो रात्रि में असुविधा होगी सबसे ज़्यादा, तो रात्रि में टाइमिंग सेट करो, जब मैं सोऊंगा तो तुम जगोगे, जब तुम जगोगे तो सामान भी बच जाएगा और मर्यादा भी बच जाएगी, चोरी भी नहीं हो। आजकल चोरी बहुत होती है ना ट्रेनों में, तो अटैची भी चोरी नहीं होगी, सामान भी चोरी नहीं होगा और ठाकुर जी की मर्यादा बनी रहेगी। वो जाग के जाप करे और एक जना सोता रहे और उसके 4-5 घंटे सो ले, पर तुम कहो उठो, फिर वो लेके बैठ जाए शुद्ध करके अपने आप को जल से। और वो ये एक थोड़ा सा प्रयास है कि आप ऐसा कर सकते हो। अब आपको क्या उचित लग रहा है? 2 ऑप्शन हमने आपको बताए, या तो कोई पड़ोसी या परिवारीजन जो वहीं रहता हो तो 15 दिन वो सेवा कर ले, अथवा थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखकर आप उनको यात्रा में ले जा सकते हैं। ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे गुरुजी, राधे श्याम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल है, तो सामने वाले के घर पे भी लड्डू गोपाल है, तो उसको देख के मेरे बच्चे बार बार बोलते हैं कि वो बच्चे ऐसे खिलाते हैं, बेटा के भोजन करवाते हैं, फिर मेरे को बोलते हैं, तो मैं कथा में सुनती हूँ कि लड्डू गोपाल को नीचे नहीं बैठाना चाहिए, किधर भी मंदिर से बाहर नीचे नहीं बैठाना चाहिए। तो वो गुस्सा करते, तो मैं मना करती हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे? बच्चे को बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? कितने साल का बच्चा है? 7 साल की बेटी है, एक 12 साल की बेटी है, और गुरुदेव आपके ही आशीर्वाद से मिली है दोनों बेटियाँ भागवत सुन के मेरे को। अच्छा, तो आपके बच्चे अगर ये कहें कि हम अपना हाथ आग में देंगे तो आप परमिशन देंगे? और वो वही ये मैं कहेंगे, बोलती हूँ, गुस्सा करती हूँ, समझाती हूँ उसको कि बेटा ऐसा नहीं करते, फिर भी बोलते हैं नहीं, आप बच्चे में तो भगवान होते, वो लोग ऐसे हाथ से खिलाते, मम्मी आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? उनको ये कहो कि मेरे गुरुजी ने मना कर रखा है, उनके गुरुजी ने अलाउ कर रखा होगा। अब वो कई भजन में जाते तो भी साथ में लेके जाती है, और मेरे को ऐसा मन नहीं मानता है। जो मैं कथा में सुनती हूँ कि गुरुदेव बोलते कि किधर भी मतलब भगवान को लेके नहीं जाना चाहिए, वो जगह सही नहीं रहती है, तो इसके तो अब लिए मैं क्या करूं? आपके बच्चों के हिसाब से तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं ना। नहीं, आपके बच्चों को मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। सही है। और भगवान, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम उसका आचरण तो गलत तरीके से नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, वो ठाकुर जी को गलत चीज़ खिला रहा है, गलत जगह ले जा रहा है, अब वो कहीं मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो मूवी थिएटर लड्डू गोपाल जी को लेके जाऊंगा? नहीं गुरुदेव, हमने तो अरे मेरी सुनो ना, आपने अपनी समस्या बता दी, अब मेरी सुनो। आपका पड़ोसी कहे कि मैं मूवी जा रहा हूँ देखने, और लड्डू गोपाल को मूवी थिएटर ले जाऊंगा। अब कल को उसको, क्योंकि उसके तो बच्चे भी जाएंगे, क्योंकि वो तो मॉडर्न लड्डू गोपाल जी उसके घर में आ गए, अमेरिका से आए, वृंदावन से तो आए नहीं। तो जब अमेरिका से लड्डू गोपाल जी आए हैं तो लड्डू गोपाल जी तो पाश्चात्य कल्चर में एंजॉय कर रहे हैं, और तुम्हारे घर में आए वृंदावन से। अब वृंदावन से आए, अब देखो आप लोग, कई ऐसे लोग हैं जो विदेश से आए हैं, वो पैरों में जूते पहन के हाथ में माला झोली लेके भजन करते हुए घूमते रहते हैं। अब उनको मैं क्यों रोकूं? समझेंगे नहीं वो।
वो फिर एक चौपाई का बारह बना देंगे, भाव को भाव अन्न खालसु नाम जपत मंगल दिश दसु। अरे इसका मतलब क्या है भाई? जब तुम मजबूर हो तब, अदरवाइज तुम्हें भजन करना है तो चप्पल जूते उतारो पहले, तब माला झोली हाथ में लो। अब कईयों ने माला झोली पर नहीं डाली और जूते वूते पैंट शर्ट पहन गए चल रहे। यू आर इंसल्टिंग द गॉड। वो भगवान है, भगवान का नाम है, और इसमें पवित्रता का महत्वपूर्ण भाव रखना चाहिए। जितनी पवित्रता हम रखेंगे उतनी भक्ति प्रभावी होगी, ये समझ लीजिए। प्रभावी होगा, प्रभाव तो चाहिए ना। तो इसलिए उन बच्चों को कथा में आते हैं, हमारी वीडियो सुनवा दो, समझ जाएंगे। मैं बोल रहा है गोपाल को कैसे सेवा करना चाहिए? देखिए, गोपाल जी की, गोविंद की सेवा करने के लिए सबसे पहले तो मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। ये भाव आप उस किन भाव से उनको आप प्यार करते हैं, क्या आप मानते हैं? उन्हें आप भाई मानते हैं, स्वामी, लड़का मानती हूँ। हैं? लड़का, पुत्र मानती हैं। तो जैसे एक पुत्र से स्नेह होता है वैसे स्नेह करें, उतनी उन पे लाड लड़ाएं, पर ये ध्यान रखें कि वो भगवान है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि वो भगवान है। तो जैसे हमने कहा था कि कहीं होटल में नहीं लेके जाना है, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन पे नहीं बैठाल देना है, सीट पे नहीं बैठाल देना है। ये कुछ मर्यादाओं का पालन करेंगे। और बाकी का सुबह उठ के अगर सर्दी है तो गुनगुने जल से उनको स्नान कराना है, गर्म वस्त्र धारण कराने हैं। जैसे आपको लगता है कि हमारे रूम में हीटर्स चल रहे हैं, तो भगवान के आगे भी आप थोड़ी सी कोई, पहले हमारे आचार्य चरण एक शब्द आता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, वो जलाते थे, कुछ ऐसे होता था, चूल्हा टाइप का होता था, क्योले जलाते थे, उससे वो गर्म होता था। तो उसको हमारे यहाँ तो शायद क्या बोलते हैं उसको, अंगीठी बोलते थे हमारे यहाँ उसको ना। तो लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम है, तो आजकल क्योला वाला सिस्टम हटा के हीटर्स लगा दिए जाते हैं। जैसे ठाकुर जी को और गर्मी है तो एसी लगाना चाहिए, अगर उतने सामर्थ्यवान नहीं हो तो पंखा चलाना चाहिए, फैन चलाना चाहिए, कूलर चलाना चाहिए। आप जो सुविधा अपने बेटे को देते हो वही सारी सुविधा अपने गोविंद को देनी चाहिए, अगर आप उनको अपना पुत्र मानते हो तो श्रद्धा से उनका पूजन करें, विश्राम कराएं, समय पे आरती कराएं, दिन में कम से कम 2-3-4 बार उन्हें प्रसाद समर्पित करें। तो ये भाव है। और फिर जितना मन से करोगे, जितना करोगे, ठाकुर जी उतना प्रसन्न हो जाएगा, उतना ही स्वीकार करें। उनको सेवा में क्या देना चाहिए? सेवा में मतलब बिस्किट, चॉकलेट, ये सब दे सकते ना? क्या हम लोग प्रश्न करते हैं? वो भगवान है, मैंने ये कहा। बाजार की कोई चीज उनको नहीं देनी चाहिए। बाजार की किसी भी चीज में शुद्धिकरण है ही नहीं। कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे? अब बिस्किट बना दे, बिस्किट बनते कैसे हैं देखें कभी? नहीं। पैरों से कई बार आटा कूंद देते हैं लोग, वो हम ठाकुर जी को थोड़ी समर्पित कर। चॉकलेट, अब ये बड़ा शौक चढ़ा है। अभी वो 25 दिसंबर आएगा, उसमें लड्डू गोपाल को लाल पीली वो बना टोपी पहना देंगे। पागल हो गए तुम लोग, पगला गए हो का? वो भगवान है, वो जीसस नहीं है, वो ईश्वर है, वो गोविंद है। वो कोई वो कौन सा क्या आता है लाल टोपी पहनने वाला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सांता क्रूज। हाँ, वो शांता, पहाड़ में जान दो, मेरा उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्यों मुझे नाटक करना है? मेरे को अगर वो बेटा मानता हूँ मैं उनको, तो अपने आपके तो हाथ पाँव अच्छे चल रहे हैं अभी, अपने हाथ से हलवा बनाओ, अपने हाथ से खीर बनाओ, अपने हाथ से पूड़ी बनाओ, अपने हाथ से कचौड़ी बनाओ, अपने हाथ से जो है ना क्या नाम है, जलेबी बनाओ, इमरती बनाओ, रबड़ी बनाओ। अरे कितनी चीज़ें जो आप घर में बना सकते हो। बाजार से खिलाने वाले लोग भक्त नहीं हो सकते, ये नोट कर लो। जो बाजार से खिलाते हैं भगवान को वो अशुद्ध आहार है। और ये जो ये गुरु दीक्षा ले जाते हैं और मन नहीं लगता ना भजन में, ये बाहरी भोजन का ही असर है। जो हम बाहर का भोजन करते हैं उससे बुद्धि जो है संतुलित नहीं होती है और गड़बड़ हो जाती है, और इसीलिए मन भी भागता है, अटरम चटरम लफड़ा चलते रहता है। तो अगर भजन भी करना है
तो प्रयास करो जब तक बहुत विपत्ति काल ना हो तब तक हम भोजन बाहर का न करें। हम भी न करें तो फिर भगवान को तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है।